हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 14 बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड P इज ए पॉइंट इनसाइड इट सच दैट PB इक्वल टू PD, प्रूफ दैट CPA इज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है और क्या बोला है, ABCD इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पर ABCD है, कैसा है, स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है एंड P इज ए पॉइंट इनसाइड इट। अब ये जो P पॉइंट है वो स्क्वायर के अंदर है, ठीक। सच डैट मतलब इस प्रकार से हो जाता है कि PB और PD आपस में क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, CPA स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो देखिए CPA स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल का सम अगर हम लोग 180 दिखा देंगे तो ये क्या स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 दिखा देंगे तो ये CPA स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर सारा एंगल का सम कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यानी ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री किसी तरह से प्रूफ कर देना तो हमारा CPA स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तब ये जा कर के सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADP, यहाँ पर ADP ले लिए हैं एंड ट्रायंगल ADP लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को ABP लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर AD इक्वल टू, जब AD लिए हैं तो यहाँ पर AB, ये दोनों इक्वल हो जाएगा AD और AB, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर AP और AP ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए अब ये वाला DP और यहाँ पर BP दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गिवन में दिया हुआ था, ठीक। यहाँ पर इक्वल का साइन भी दिया गया फिगर में। तो यहाँ पर DP अगर DP चले हैं तो BP, तो ये भी इक्वल है, ये भी हमारा क्या है, गिवन में दिया हुआ है। देखिए अब तीन चीज़ मिल गया है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABP के, किससे, बाई साइड क्राइटेरिया से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल को इक्वल ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आगे जा कर के पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एंगल APD, यहाँ पर एंगल APD चलें तो यहाँ पर एंगल APD चलें तो यहाँ पर एंगल APB चलना पड़ेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता है, ये इक्वल हो जाएगा किससे, CPCT से, ठीक। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लिए हैं। अब ये और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं उसी तरह से इन ट्रायंगल CDP ले लेते हैं, CDP एंड जब ट्रायंगल CDP लिए हैं तो यहाँ पर CBP लेना पड़ेगा, ट्रायंगल CBP। अब देखिए अब यहाँ पर जब CD इक्वल टू CB हो जाएगा, क्योंकि CD और CB ये स्क्वायर का साइड होता है, स्क्वायर का साइड हमेशा इक्वल होता है चारों, ठीक। तो यहाँ पर CD और CB इक्वल हो जाएगा, ये हमारा गिवन में ही दिया हुआ था। अब देखिए अब यहाँ पर CP और CP ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर
DP और DP चले हैं तो BP, ये DP और BP पहले से इक्वल है, यहाँ पर इक्वल का साइन भी दिया हुआ, ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। ठीक, DP और BP इक्वल है आपस में। तो देखिए अब तीन चीज़ मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल CDP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBP के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? बाई साइड 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 क्राइटेरिया से। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे हम लोग क्या ले लेते हैं? एंगल CPD इक्वल, जब CPD चले हैं तो CPB चलना पड़ेगा, CPB, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, किससे? CPCT से। देखिए अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये दोनों एंगल को इक्वल कर ली। अब देखिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल किए हैं वो आगे जाकर के पता चलेगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स में एक थ्योरम था। थ्योरम क्या था? एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल्स होता है सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो वो कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, वी नो डैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल्स होता है सभी का सम कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम लोग एंगल APD लिए हैं और यहाँ पर एंगल CPD, ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल ले लेते हैं, एंगल APB प्लस यहाँ पर एक एंगल और बचा है तो एंगल CPB। ये चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एंगल एंगल APD यानी कि ये वाला एंगल आ गया, फिर एंगल क्या लिए? CPD यानी कि ये वाला, फिर यहाँ पर क्या आ गया? एंगल APB, ये वाला एंगल आ गया, फिर यहाँ पर एंगल CPB, ये वाला एंगल आ गया। चारों एंगल आ गया, तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब देखिए अब एंगल APD को उसी तरह से रहने देते, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक, फिर एंगल CPD को भी उसी तरह से रहने देते, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एंगल APB को, अब देखिए यहाँ पर एंगल APB और APD आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल APB के जगह एंगल APD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल APD लिख दिए हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए एंगल CPB के जगह एंगल CPD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल APD और यहाँ पर भी एंगल APD, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 एंगल APD। अब यहाँ पर एंगल CPD और यहाँ पर भी एंगल CPD, तो यहाँ पर 2 एंगल CPD हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एंगल APD प्लस एंगल CPD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ये 2 राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कट करके कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल APD और प्लस एंगल CPD, ये दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर एंगल APD ये एंगल का सम यानी कि एंगल APD ये एंगल और यहाँ पर एंगल CPD ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। तो ये क्या? CPA स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ से CPA इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर सारा एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा। यही प्रूफ करने के लिए दिया था, ये हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है?
In the given figure, O is a point in the interior of a square ABCD such that triangle OAB is an equilateral triangle, so that triangle OCD is an isosceles triangle. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है और यहाँ जो O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। अब O जो है इंटीरियर पॉइंट है हमारा स्क्वायर ABCD का, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है सच डैट, इस प्रकार से हो जाता है कि ट्रायंगल OAB कैसा है, ट्रायंगल OAB इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्वलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या शो करके दिखाना है, ट्रायंगल OCD आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करके दिखाना, मतलब कि यहाँ पर ट्रायंगल OCD को आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करके दिखाना है। तब देखिए यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप लोग को प्रॉपर्टीज पता होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, यानी कि OC और OD को इक्वल दिखा देंगे तो यहाँ पर क्या ट्रायंगल OCD आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसी के लिए OC और OD कैसे इक्वल होगा, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब, ठीक ना। तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ईजिली OC और OD दोनों इक्वल हो जाएगा CPCT से। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब हम लोग शो करके दिखा देंगे कि ट्रायंगल OCD कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते थे, लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 चीज़ चाहिए जबकि हमको मिल रहा है 2 ही चीज़। तो ये एंगल भी हम लोग इक्वल करेंगे। तो ये एंगल कैसे इक्वल करेंगे वो अभी बताते हैं। तब देखिए यहाँ पर एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ पर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर देखिए एंगल DAB को क्या लिख सकते हैं, एंगल DAO प्लस एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये पूरा DAB, ये पूरा एंगल DAB हो गया, ये पूरा एंगल DAB है। तो इसको ये छोटा वाला और ये छोटा वाला मिल करके पूरा एंगल DAB बना रहा है। तो इसको एंगल DAO और यहाँ पर एंगल OAB लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल DAO को उसी तरह से रहने देते हैं, ठीक, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल OAB 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि OAB इक्वलेटरल ट्रायंगल है और इक्वलेटरल ट्रायंगल का भी अभी बताया है, उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एंगल OAB 60 डिग्री का होगा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल DAO इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DAO कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल DAO कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री आ जाएगा तो ये भी 30 डिग्री का ये भी 30 डिग्री का आएगा। जो यहाँ पर जो ये काम किए हैं यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर OBC भी 30 डिग्री आ जाएगा, लेकिन उतना करके हम लोग को दिखाना नहीं है क्योंकि फालतू का स्टेप हम लोग क्यों करें। यहाँ पर एक वर्ड लिख देंगे सिमिलरली, मतलब इसी तरह से हमारा एंगल OBC भी कितना डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री। जो इस तरह से जैसे सॉल्व किए हैं इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो OBC भी 30 डिग्री का आ जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों आ गया तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दोनों 30 डिग्री आ गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DAO इक्वल होगा एंगल OBC के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अब दोनों ट्रायंगल लेकर के कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल DAO लिए हैं तो यहाँ पर एंड ट्रायंगल DAO तो यहाँ पर CBO लेना पड़ेगा, CBO। अब देखिए अब यहाँ पर DA लिए हैं तो यहाँ पर DA और CB इक्वल हो जाएगा क्योंकि ABCD क्या था, स्क्वायर था। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल DAO और CBO इक्वल हो जाएगा क्योंकि
दोनों 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर एंगल DAO, जब DAO चले हैं तो यहाँ पर एंगल CBO, ये दोनों इक्वल हो जाएगा किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक ना। यहाँ OBC और CBO दोनों एक ही एंगल का बात हो रहा है। यहाँ पर ये आप लोग घबरा मत जाइएगा कि यहाँ OBC लिखें, यहाँ CBO कैसे हुआ, यहाँ पर एंगल इसका बात हो रहा है, इसमें भी ये एंगल आ रहा है और CBO में भी यही एंगल का बात हो रहा है। तो दोनों एक ही चीज़ है, खाली नाम थोड़ा सा बदल करके लिखा हुआ है। तो देखिए ए भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब एक चीज़ और है, अब यहाँ पर OA और OB आपस में इक्वल होगा। OA और OB क्यों, क्योंकि OAB इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से OA और यहाँ पर OB ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ए भी हमारा गिवन में दिया हुआ था क्योंकि OAB इक्वलेटरल ट्रायंगल था, ये दोनों इक्वलेटरल ट्रायंगल का साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBO पे। ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBO को, किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, अभी स्पेस नहीं है तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं OD और यहाँ पर OD और OC आपस में इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो OD इक्वल टू OC हो जाएगा इक्वल CPCT से। जब ये दोनों अब ये OD और OC को इक्वल कर दिए हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में बताए थे आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है। तो दो साइड इक्वल दिखा दिए हैं, तो यहाँ पर OCD कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर x and y are respectively 2 points on equal side AB and AC of triangle ABC such that AX equal to AY, proof that CX equal to BY। अब देखिए यहाँ पर हमारा एडजॉइनिंग फिगर दे दिया गया है और यहाँ पर AB और AC ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, और AB पर x पॉइंट है और AC पर y पॉइंट है। अब यहाँ पर बोला सच डैट, इस प्रकार से हो जाता है कि AX और AY भी आपस में इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है CX इक्वल टू BY। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ट्रायंगल यहाँ पर ACX ट्रायंगल को और ABY ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो CX इक्वल टू BY इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते इन ट्रायंगल, यहाँ पर ACX, जब ACX चले हैं तो यहाँ ABY चलना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल ABY। अब देखिए अब यहाँ पर ट्रायंगल ACX में AX इक्वल हो जाएगा AX और AY, क्योंकि ये हमारा गिवन में दिया हुआ था ऑलरेडी। देखिए ये ऑलरेडी इक्वल दिया था, तो ये हमारा एक चीज़ गिवन में ही मिल गया। और दो चीज़ ढूंढना, तो देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ट्रायंगल ACX में और ABY में, दोनों में ये एंगल कॉमन है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल CAX लिख सकते हैं। यहाँ पर CAX लिए हैं, जब CAX लिए हैं तब BAY लेना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब देखिए अब एक चीज़ और गिवन में ही दिया हुआ था, AC और AB मतलब ये और ये दोनों साइड इक्वल था। देखिए तो यहाँ पर AC और AB ये दोनों भी आपस में क्या था, इक्वल था। ये भी हम लोग को गिवन में दिया हुआ था। जब ये तीन चीज़ मिल गया तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACX कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABY के, किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से।
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, सी एक्स इक्वल टू बी वाई। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सी एक्स और बी वाई इक्वल होगा किससे, सी पी सी टी से। बस इतना ही था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इफ डी एल परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी सच डैट डी एल इक्वल टू डी एम, प्रूफ डैट ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पर डी मिड पॉइंट है बी सी साइड का, यानी कि बी डी और डी सी आपस में इक्वल होगा क्योंकि डी मिड पॉइंट है। अब देखिए अब यहाँ पर डी एल परपेंडिकुलर है ए बी पर और यहाँ पर डी एम परपेंडिकुलर है ए सी पर, सच डैट इस प्रकार से हो जाता है कि डी एल और डी एम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। प्रूफ डैट, अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी प्रूफ करना। तो देखिए एक चीज़ हम बताए थे, पहले भी बताए थे, कोई भी ट्रायंगल है, जब ट्रायंगल का जैसे कि यहाँ पर समझा ही देते, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक ना, ये ट्रायंगल ए बी सी है। जब ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। या तो जब दो साइड इक्वल रहता है तो यहाँ पर अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक ना। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब दो एंगल इक्वल रहता है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल हम लोग इक्वल कर दें तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज़ करेंगे। तो ये इक्वल और ये इक्वल कैसे होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ये दोनों का ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना सबसे पहले, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल डी एल बी एंड, जब ट्रायंगल डी एल बी लिए हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल डी एम सी लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ये देखिए 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो तीन चीज़ तो हम लोग को ऑलरेडी मिला है। ये 90 डिग्री है तो ये RHS से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल DLB इक्वल हो जाएगा, एंगल DLB चले हैं तो यहाँ पर DMC चलना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं इच इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री का, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर राइट एंगल ले लिया, अब यहाँ पर हाइपोटेनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर BD लेते हैं, जब BD लिए हैं तो यहाँ पर CD लेना पड़ेगा। ये इक्वल है, AB क्या है, गिवन में दिया हुआ, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर ये वाला साइड DL और DM भी इक्वल है, ये भी गिवन में दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग DL और DM ले लेते हैं, ये दोनों भी इक्वल है तो ये हम भी हमारा गिवन में हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल DLB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DMC के, किससे, बाई RHS से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई RHS क्राइटेरिया से, राइट हाइपोटेनस साइड से। तो ये देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से हम लोग यहाँ से एंगल B और यहाँ पर एंगल C इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से। देखिए जब ये एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया, मतलब कि ट्रायंगल ABC में, जैसे कि ट्रायंगल ABC में ना एंगल B और एंगल C है, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से AB, यहाँ से AB और AC इक्वल हो जाएगा। तो यही प्रूफ करने के लिए ना बोला था, तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर दिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC and the bisectors of angle B and angle C meet at a point O, proof that BO equal to CO and the ray AO is the bisector of angle A।
अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ए पॉइंट ओ। अब यहाँ पर एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर किस पर मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, बी ओ और सी ओ, यानी कि ये बी ओ और सी ओ आपस में इक्वल दिखाना है। और क्या दिखाना है, ए ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर ए ओ जो होगा एंगल ए का बाइसेक्टर होना चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना। तो ये कैसे होगा, ये ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर देंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ प्रूफ हो जाएगा। बी ओ इक्वल टू सी ओ भी हो जाएगा और ए ओ बाइसेक्टर भी हो जाएगा एंगल ए का। दोनों प्रूफ हो जाएगा जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर देंगे। जो कॉन्वेंट करने के लिए भी 3 चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी इक्वल पहले से दिया हुआ है, ये ए ओ दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। तो 2 चीज़ मिल गया है। किसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा देंगे तब 3 चीज़ मिल गया है, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल होगा, देखिए क्वेश्चन में पहले ही ए बी और ए सी इक्वल दे दिया। तो हम पहले भी ये चीज़ हम बार बार समझा रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होता है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर मिल रहा है, यानी कि बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। फिर ये ओ सी बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ओ बी एंगल बी का बाइसेक्टर है, ओ सी एंगल सी का बाइसेक्टर है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल बी को क्या एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला और ये छोटा वाला दोनों मिला करके ही ना एंगल बी बना है। और यहाँ पर एंगल सी को क्या एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला और ये छोटा वाला दोनों मिला करके एंगल सी बना। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी ओ के, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ओ ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ए बी ओ लिए तो यहाँ पर ट्रायंगल ए सी ओ ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 3 चीज़ मिलना चाहिए तो 3 चीज़ मिल रहा है। सबसे पहले तो ए बी और ए सी, ये तो पहले ही गिवन में दिया हुआ था, तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन, फिर यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों की इक्वल इक्वेशन फर्स्ट में देखा है। तो यहाँ पर एंगल ए बी ओ और यहाँ पर एंगल ए सी ओ, ये दोनों इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए, अब यहाँ पर ए ओ और ए ओ दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन आ रहा है, तो एक चीज़ ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ओ के, किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गया तो यहाँ पर इजीली हो जाएगा बी ओ और सी ओ भी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। अब यहाँ पर क्या बोला था, ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखा देंगे तो भी बाइसेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को दिखाना है एंगल बी ए ओ और यहाँ पर एंगल बी ए ओ, तो यहाँ पर एंगल सी ए ओ, ए भी इक्वल हो जाएगा किससे, सी पी सी टी से। तो यहाँ पर एंगल बी ए ओ और यहाँ पर सी ए ओ दोनों इक्वल हुआ। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ इज़ द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।